पेपर लीक मामले से जुड़ी, और वो ये कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी से निलंबित कर दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है, तो बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया गया है। बाबूलाल कटारा पेपर लीक मामले का वो आरोपी जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, खैर वो अभी तो फिलहाल गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। आरपीएससी में हुए पेपर लीक के मामलों की तह तक जाने के लिए लगातार उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन चूंकि मामला आरपीएससी के पद का हो, सचिव मेंबर्स के पद का हो या आरपीएससी के चेयरमैन का हो, यह संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरपीएससी एक एजेंसी होती है कि आरपीएससी एक अथॉरिटी होती है, उसी लिहाज से अब बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया है। इस खबर पर और जानकारी सीधा लेते हैं। लवली वधवा हमारे जयपुर संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लवली वधवा, तो यह बताएं कि बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य के तौर पर निलंबित हो चुके हैं जाहिर तौर पर, कैसे ये पूरी की पूरी टेक्निकली समझाइए अब जाकर जो निलंबन हुआ है। देखिए, आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। यहाँ पर नियुक्ति करने की और नियुक्ति से हटाने की दोनों ही प्रक्रिया जो है वो बड़ी तकनीकी है, और इसी के मद्देनजर जो है बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद में उनके निलंबन की प्रक्रिया अटकी हुई थी। पूरे मामले में कोर्ट के निर्देशों के बाद में पूरी पत्रावली राजभवन के द्वारा राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजी गई थी। उसके वहां से मंजूरी मिलने के बाद में आज ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस पूरे मामले को लेकर के बाबूलाल कटारा की पत्रावली को मंजूर कर दिया है, जिसके बाद में औपचारिक रूप से राजभवन की ओर से निलंबन के आदेश जो हैं राज्यपाल की आज्ञा से जारी कर दिए गए, जिसके बाद में बाबूलाल कटारा किसी भी प्रकार से आरपीएससी के सदस्य नहीं रहेंगे और आरपीएससी से मिलने वाले जो तमाम लाभ होते हैं सदस्य पद से हटने के बाद के, वो तमाम लाभ भी उन्हें नहीं दिए जा सकेंगे। बाबूलाल कटारा के काम पर पूर्व में राजभवन की ओर से रोक लगा दी गई थी, आरपीएससी की ओर से भी रोक लगा दी गई थी, सरकार ने भी पाबंदी लगाई थी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी कामकाज बाबूलाल कटारा के द्वारा नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हें पैनल से भी हटा दिया गया था, जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और गिरफ्तारी के बाद में अभी बाबूलाल कटारा जो है वो पुलिस की हिरासत में थे, एसओजी की हिरासत में थे, और एसओजी के बाद में अभी ईडी जो है वो उनके पूरे मामले की जो है पेपर लीक शिक्षक भर्ती का जो मसला है उसकी जांच कर रही है, जिस मामले में बाबूलाल कटारा के मसले के अलावा उनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, शेर सिंह और अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ भी है अभी जांच भी जारी है, और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बाबूलाल कटारा को आरपीएससी के मेंबर पद से हटाना एक बड़ा ही तकनीकी पेच वाला काम था, जिसकी कोर्ट से मंजूरी के बाद में माननीय राष्ट्रपति को इसकी पूरी पत्रावली भेजी गई। वहां से राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिलने के बाद में राजभवन में आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो है निलंबन के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं, और जिसके बाद में बाबूलाल कटारा को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी खबर को ब्रेक करने के साथ ही विस्तार से जानकारी देने के लिए लवली वधवा, आपका शुक्रिया।